journalists are among the 6 people killed in communal clashes in Muzaffarnagar. 3 days after the clashes, the death toll now stands at 48. यहाँ पे न ये पंचायत किसी की थी, न ये भीड़ किसी की थी, न इस भीड़ का कोई नेता था। मुजफ्फरनगर में कोई हमारे घरों में आग लगाते चले गए। खून मिल रहे हैं मुस्लिम लोगों से, नेता खून मिल रहे हैं। अगर जिसकी सरकार है क्या वो दंगे करवाएगा? अपनी सरकार गिराने के लिए दंगे कैसे करवा सकता है? और ये सरकार ही गलत है जी। अपनी बहू बेटियों की इज्जत के लिए तो वो पंचायत में रहती है। सबसे पहले ऐलान हुआ मुसलमानों की पंचायत बुलाने का। तारीख तय हुई 30 अगस्त की। मुजफ्फरनगर में बीएसपी के सांसद कादिर राणा ने यह पंचायत बुलाई। पूरे जिले में धारा 144 लगे होने के बावजूद जिला प्रशासन ने इसकी इजाजत दे दी। 31 अगस्त की खाप पंचायत वैसे तो राकेश टिकैत ने बुलाई थी, लेकिन मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन के समझाने बुझाने पर उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 144 धारा तोड़ते हुए हजारों लोग नंगले मंदोड़ पहुंच गए। भारतीय किसान यूनियन की गैर मौजूदगी में बीजेपी नेताओं ने मन संभाल लिया। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन से इजाजत लिए बिना ही एक समुदाय ने 64 में खाप पंचायत की। आरोप है कि बीजेपी विधायकों सुरेश राणा और भारतेंदु सिंह ने मौका देकर लोगों को भड़काया। वैसे तो यह पंचायत मलिकपुरा के 2 नौजवानों की मौत के नाम पर शोक सभा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन यहाँ सिर्फ दूसरे समुदाय के खिलाफ जहर उगला गया। इसी बीच 2 लोगों को पीट कर मारने वाले वीडियो की एक सीडी बंटने लगी। मोबाइल फोन पर इसके क्लिप आ गए। सीडी बांटने का आरोप लगा बीजेपी विधायक संगीत सोम पर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुजफ्फरनगर का कवाल गांव, सचिन नाम का लड़का पूजा का सामान लेने बाजार गया। रास्ते में उसका छोटा भाई गौरव स्कूल से आते हुए उसको मिल गया, तो सचिन ने गौरव को साथ लिया और दोनों घर की तरफ जाने लगे। घर से करीब 1 किलोमीटर पहले गौरव की साइकिल शाहनवाज की बाइक से टकरा गई। शाहनवाज को गुस्सा आया, उसने सचिन और गौरव के साथ बदतमीजी की और उनके बीच गाली गलौज शुरू हो गया। झगड़ा होता देख आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। भीड़ से बचकर शाहनवाज वहां से निकला और पास के एक सैलून से सचिन और गौरव को मारने के लिए छुरा लेकर आया। सचिन ने शाहनवाज का हाथ मरोड़ा और छुरा छीनकर उसे ही वापस मार दिया। जब आसपास के लोगों ने खून देखा तो वो लोग सचिन गौरव को पीटने लगे और उस भीड़ ने पीट पीट कर दोनों की मौके पर ही हत्या कर दी। सचिन और गौरव की खून से लथपथ बिना किसी कपड़े के उसकी लाश सड़क पर पड़ी रही थी। कुछ ही देर बाद शाहनवाज की भी हालत बिगड़ने लगी और उसने भी दम तोड़ दिया। देखते ही देखते एक छोटे से विवाद ने 3 लड़कों की जान ले ली। जैसे इन 3 हत्याओं की जानकारी लोगों में फैली, आसपास के एरिया में फैली, तो लोगों में आक्रोश फैल गया। लोग आक्रोशित हो गए। मामूली विवाद से हत्या तक पहुंचा ये मामला अब सांप्रदायिक हो चुका था। पंचायतें शुरू हुई। इसके बाद जो हुआ वो न सिर्फ मुजफ्फरनगर बल्कि पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना बन गई। 62 लोग मारे गए और करीब 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। कौमी एकता की सैकड़ों बैठक हुई। मामला कुछ हद तक सुलझा, लेकिन वहाँ आज भी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं। मुजफ्फरनगर के कवाल गांव की आबादी करीब 12,000 है, जिसमें आधे मुस्लिम और आधे हिंदू हैं। गांव की आबादी घनी है, इसलिए कहीं कोई हिंदू मुस्लिम में इलाका नहीं बटा हुआ है और सभी एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। कवाल गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर मलिकपुरा गांव है और ये गांव भी कवाल ग्राम पंचायत का ही एक हिस्सा है। मलिकपुरा में करीब 5-7 घर हैं और सभी घर जाट बिरादरी के लोगों के हैं और इन्हीं घरों में था चौधरी सचिन ताल्यान का घर। सचिन का ममेरा भाई चौधरी गौरव तोमर भी यहीं रहकर पढ़ाई करता था। कवाल गांव में हर धर्म के लोग मिलकर रहते थे, इसलिए कभी कोई सांप्रदायिक विवाद जैसी चीज या ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। 27 अगस्त 2013 को भी सब बिल्कुल सामान्य था। 28 अगस्त को जन्माष्टमी थी और उसी की तैयारी में लगा था सचिन का परिवार।
26 साल का सचिन पत्नी और मां के कहने पर बाजार से पूजा का सामान लेने गया था। 17 साल का गौरव भी उसी तरफ से स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उनकी साइकिल शहनवाज की गाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद विवाद पैदा हो गया और सचिन शहनवाज एक दूसरे से भिड़ गए। गुस्से में तंतनाकर शहनाज भागा और पास की दुकान से छुरा निकाला और सचिन पर हमला करना चाहा, लेकिन सचिन ने अपनी जान बचाने के लिए छुरा छीना और उसके ही पेट में घोंप दिया। शहनवाज जमीन पर गिर गया और उसका खून बहने लगा, जिसे देखकर उसके घर और आसपास के लोग आए और सचिन और गौरव को बुरी तरह से पीटने लगे। उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए और मरणासन अवस्था में पहुंचने के बाद भी शहनवाज के परिवार के लाठी डंडे नहीं रुके। यही नहीं, धारदार हथियारों से मारा और तब तक मारा गया जब तक कि दोनों की मौत नहीं हो गई। शहनवाज को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी भी मौत हो गई, लेकिन सचिन और गौरव के शव बिना कपड़ों के रोड पर ही पड़े रहे। जब इस हत्याकांड की जानकारी आसपास के गांव में पहुंची तो सनसनी फैल गई। ये सभी बातें सचिन की मां मुनेश और पिता बिशन सिंह द्वारा बताई गई। अलग अलग जो मीडिया वाले थे, न्यूज एजेंसीज थी, उनको बताया गया। सचिन की मां का कहना था कि हमारा किसी से कोई विवाद नहीं था। हमने 2010 में सचिन की शादी कर दी थी और 2012 में उसका एक बेटा हुआ। घर का कोई भी सामान लाना होता था तो कवाल से होकर ही जाना पड़ता था। जो कवाल गांव था उसी से होकर जाना पड़ता था। हमें उस दिन के विवाद के बारे में भी कुछ नहीं पता। जब सब कुछ हो गया तब हमें पता चला कि हमारे बच्चों को मार दिया गया है और जिन लोगों ने मारा था वो जानते थे कि वो इसी गांव के बच्चे हैं। बिशन सिंह गन्ने से गुड़ बनाने का काम करते हैं। 10 साल पहले उस घटना को लेकर कहते हैं कि हमारा बेटा मारा गया, हमारा भांजा मारा गया और हमारे ऊपर ही केस लगा दिया गया। हम 2.5 महीने तक जेल में रहे और अब भी केस चल ही रहा है। 27 अगस्त 2013 को सचिन और गौरव की लाश कवालपुर से सीधे पोस्टमार्टम हाउस गई और पुलिस ने मौके से 14 लोगों को हिरासत में लिया। बताया जाता है कि उस समय सपा सरकार में मंत्री रहे आजम खान के फोन के बाद उन लोगों को छोड़ दिया गया था। 28 अगस्त को सचिन और गौरव की लाश मलिकपुरा पहुंची और करीब 10,000 से ज्यादा लोग पहुंचे। अंतिम संस्कार होने के बाद भीड़ उग्र हो गई और कवाल गांव में हंगामा कर दिया। वहां की कई दुकानें और घरों में तोड़फोड़ की गई और कई लोगों को पीटा गया। 29 अगस्त तक ये लड़ाई सांप्रदायिक हो गई और स्थिति हाथ से निकलता देख तत्कालीन सपा सरकार ने गांव में भारी फोर्स तैनात कर दी। इसके एक दिन पहले ही जिले के कप्तान मंजिल सैनी और डीएम सुरेंद्र सिंह जाट को हटा दिया गया था और इनकी जगह पर डीएम कौशल राज शर्मा और एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे को कमान दे दी गई थी। पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह की कोई हिंसा ना भड़के। 30 अगस्त को शुक्रवार था। मुस्लिम संगठनों ने मुजफ्फरनगर शहर में शहीद चौक पर शाहनवाज की मौत पर शांति सभा का आयोजन किया और इस सभा के जरिए दोनों धर्मों के बीच फैले तनाव को कम करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस शांति सभा में उस वक्त के सपा के प्रदेश सचिव राशिद सिद्दीकी, बीएसपी विधायक मौलाना जमील, कांग्रेस नेता सैदुजामा, पूर्व सांसद कादिर राणा पहुंचे और मंच पर माइक मिलते ही सभी ने बेहद उग्रता के साथ जहर उगलना शुरू कर दिया। इस पूरी घटना को राजनीतिक एंगल देने की कोशिश की गई। किसी ने देख लेने की बात कही तो किसी ने कहा कि हम किसी से दबने वाले नहीं हैं। कुल मिलाकर इस शांति सभा ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। अगले दिन यानी 31 अगस्त 2013 को नंगला मंदोड़ के भारतीय किसान इंटर कॉलेज में जाटों ने शोक सभा की और यहाँ पर भी जो भाषण दिए गए उसमें बदला लेने जैसी बातों पर जोर दिया गया। 7 सितंबर को नंगला में दोबारा पंचायत हुई। इसके बाद मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत में जमकर हिंसा हुई। शाहनवाज के पिता सलीम का उस दिन की घटना को लेकर कहना है कि हम और शाहनवाज घर से एक साथ निकले थे। मैं नमाज पढ़ने मस्जिद चला गया और वो रास्ते में रुक गया। फिर 8 लोग आए, उनके हाथ में हथियार थे। उन्होंने मेरे बेटे को मारना शुरू कर दिया। मैं देख रहा था पर कुछ कर नहीं पाया। उन्होंने बेटे के पेट में छुरा घोंप दिया। इसके बाद वो भागने लगे तो भीड़ ने 2 लोगों को पकड़ लिया और उनको पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई। इन्होंने अपने बयान में पूरी घटना को बिल्कुल पलट दिया और पुलिस और मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि हमने अपने बेटे की हत्या की शिकायत पहले की, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत लिखी। हमने जिन 6 नामों को लिखवाया, पुलिस ने उनके खिलाफ बाद में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी।
हमने बेटे के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और साल 2018 में जाकर हमारा मामला शुरू हुआ। आरोपी गिरफ्तार हुए लेकिन 2 महीने में ही जमानत मिल गई और अब गवाही नहीं हो रही है। शाहनवाज के छोटे भाई सलमान का कहना है कि भैया चेन्नई में रहते थे, वहां कपड़ों की फेरी लगाते थे। अगस्त के पहले हफ्ते में ईद के लिए आए थे। 26 अगस्त को उनको मेरे साथ ही चेन्नई वापस निकलना था, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई, सांस में कुछ दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने पहले मुझे भेज दिया। मैं महाराष्ट्र के बल्लार शाह स्टेशन पर पहुंचा था कि तभी पता चला कि भाई के साथ ऐसी घटना हो गई। मैं वापस दिल्ली आ गया, लेकिन मुझे घर नहीं आने दिया, इसलिए मैं वहां से देवबंद अपने मामा के घर चला गया। इस हत्याकांड को 10 साल बीत गए। शाहनवाज की हत्या हुई इसलिए उसके भाई शहजाद को पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी मिल गई और सरकार से 12 लाख रुपए मुआवजा भी मिला। वहीं उसके 2 भाइयों पर सचिन और गौरव की हत्या का आरोप लगा और उन्हें पुलिस ने घटना के अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया और फिर कभी वो जमानत पर बाहर नहीं निकले। 8 फरवरी 2019 को शाहनवाज के भाई जहांगीर और नदीम के साथ परिवार के ही मुजम्मिल, फुरकान, अफजाल और इकबाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फिलहाल इस मामले में दोनों ही पीड़ित परिवार दुखी हैं। सचिन के पिता को लगता है कि उनके बेटों के हत्यारों को और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं शाहनवाज के पिता चाहते हैं कि उनके बेटे की हत्या करने वाले कम से कम जेल में तो जाएं। अब बात करते हैं इन दंगों में कितनी बर्बादी हुई। शामली के लिसाड गांव के आसपास के इलाकों में 62 और इस गांव में 13 लोगों की मौत हुई थी। सैकड़ों लोग घायल हुए। 10 साल पहले खून, चीथड़ों और चीखों से दहला हुआ ये शहर अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा है। एक रोज खून से सनी सड़कें थी जिन पर अब गाड़ियां फर्राटा भरने लगी हैं। लेकिन उस हादसे में अपनों को खो चुके परिवार अब भी साल 2013 के सितंबर महीने में अटके हैं। गांव में 7 सितंबर की शाम तक सब कुछ ठीक था, तभी कुछ लोग पंचायत से लौटे जिनके हाथ में लाठी डंडे और तलवारें थीं। उन्होंने मुसलमान घरों को चुन चुनकर आग लगा दी। जो भाग सकते थे वो घर छोड़कर भाग गए, लेकिन 13 लोग नहीं भाग पाए और वो सभी मारे गए, जिसमें 11 लोगों की लाशें आज 10 साल बाद बीत जाने के बाद भी नहीं मिली हैं और जो 2 लाश मिली वो गाँव से 30 किलोमीटर दूर जाकर मिली। इस घटना के बाद कोई भी मुस्लिम परिवार वापस लिसाड गांव में नहीं गया, सभी विस्थापित हो गए। 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में सचिन, गौरव और शाहनवाज की हत्या हुई थी। 28 अगस्त को सचिन, गौरव के अंतिम संस्कार से लौटी भीड़ ने कवाल गांव में मुस्लिमों के घरों में तोड़फोड़ की और 30 अगस्त को मुस्लिम पक्ष ने मुजफ्फरनगर शहर के शहीद चौक पर बड़ी सभा की जिसमें भड़काऊ बयानबाजी हुई। 31 अगस्त को जाटों ने पंचायत की जिसमें सरकार को अगले 7 दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी और सचिन, गौरव के परिवार के लोगों पर लगे केस को हटाने का अल्टीमेटम दिया, लेकिन केस नहीं हटाए गए। उसके बाद 7 सितंबर को नंगला मंदोड़ के भारतीय किसान इंटर कॉलेज में बहू बेटी बचाओ पंचायत का आयोजन हुआ। इस महापंचायत में उस वक्त के कैराना के बीजेपी विधायक हुकम सिंह, बिजनौर विधायक भारतेंदु, बीजेपी नेता संगीत सोम, कांग्रेस नेता हरिंदर मलिक, आरएलडी के नेता राजपाल बाल्यान, किसान यूनियन की तरफ से राकेश टिकैत शामिल हुए। 20,000 से ज़्यादा लोग वहां मौजूद थे और ये लोग सिर्फ मुजफ्फरनगर के नहीं थे बल्कि पड़ोस के शामली, मेरठ और बागपत से भी आए हुए थे। पंचायत की शुरुआत सचिन, गौरव को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। उसके बाद मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी शुरू हो गई। पंचायत खत्म हुई तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। महापंचायत से लौटते वक्त भीड़ का जोली नहर पर विवाद हो गया और वो विवाद हिंसा में बदल गया। स्थानीय भीड़ ने महापंचायत से लौट रहे किसानों पर हमला कर दिया और करीब 18 ट्रैक्टर फूंक दिए गए। कई लोगों को मार दिया गया और उनकी लाश नहर में फेंक दी गई। ये सब देखकर महापंचायत में गई भीड़ उग्र हो गई और वो जिधर से भी गुजरी आग लगाती चली गई। प्रशासन एक जगह मैनेज करता तब तक दूसरी जगह हिंसा हो जाती। नौबत ऐसी आ गई कि आसपास के जिलों से पुलिस बल बुलाकर मुजफ्फरनगर में लगा दिया गया, लेकिन हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नंगला मंदोड़ से करीब 50 किलोमीटर दूर शामली जिले में लिसाड़ गांव है और इस गांव के भी बड़ी संख्या में लोग पंचायत में पहुंचे थे। पंचायत में हुई हिंसा की भनक गांव के मुस्लिमों को भी लग गई। उन्हें कहीं से सूचना मिली कि गांव के लोग आते ही सब कुछ खत्म कर देंगे। गांव में करीब 40 मुस्लिम घर थे। सभी अपने अपने बीवी बच्चों के साथ रात में ही भाग निकले। कोई खेत में छिपा तो कोई कहीं दूसरी जगह जाकर छुप गया, भाग गया। गांव में सिर्फ 13 लोग बचे थे और वो सभी बुजुर्ग थे। उन्हें भरोसा था कि गांव के लोग उन्हें सालों से जानते हैं, उनके साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे।
लेकिन भीड़ आई और हर घर में आग लगाने लगी। कुछ ही समय में सब कुछ जलकर राख हो गया और उन 13 लोगों का कुछ पता नहीं चला। 2 दिन बाद 2 लोगों की लाश पुलिस को 35 किलोमीटर दूर बरोत नहर में मिली। उस वक्त खेतों में गन्ने बड़े बड़े हो गए थे, उनकी पत्तियां चीर रही थी, फिर भी जान बचाने के लिए बच्चों को लेकर लोग भाग रहे थे। बच्चे चिल्लाते तो उनके मुंह पर हाथ रख देते थे ताकि कोई सुन न ले। जिन लोगों की जान बच गई वो दोबारा उस गांव में कभी नहीं गए। वहां जो जमीनें थी बहुत कम रेट पर बेच दी गई। सरकार की तरफ से हर परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। दंगे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 15 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दे दी गई। आशंका जताई गई थी कि इन दंगों की पटकथा लगभग 2 महीने पहले ही लिख दी गई थी। जुलाई 2013 से ही माहौल में सांप्रदायिक गर्मी बढ़ने लगी थी। कवाल गांव की घटना ने इस सांप्रदायिक आग में घी का काम कर दिया। शहरी इलाकों के मुकाबले गांव में हिंसा ज्यादा विकराल थी। शामली के बावड़ी, लांख और लिसाड़ में तो हालात ये थे कि पूरा का पूरा गांव मुस्लिमों से खाली हो गया था। सभी भागकर कांदला पहुंचे और फिर कभी वापस नहीं आए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दंगे में 50,000 लोग विस्थापित हुए। मुजफ्फरनगर में 1010 लोगों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा मिला। शामली में 778 परिवार ऐसे थे जो वापस नहीं लौटे और उन्हें सरकार ने 5-5 लाख रुपए दिए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 62 लोग मारे गए थे, लेकिन ये संख्या 100 से अधिक बताई गई क्योंकि सरकार ने इसमें उन्हें ही काउंट किया जो 27 अगस्त से 15 सितंबर के बीच मारे गए थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस दौरान लापता हुए, लेकिन उनकी लाश इसके बाद मिली। पुलिस जांच पर भी सवाल उठे और कहा गया कि दंगों की जांच में एक्सपर्ट ऑफिसर की जरूरत होती है। ऐसे अफसर जो संवेदनशील हों, जो ये समझते हों कि किसी की दुनिया उजड़ी है, उसे कैसे बसाया जाए, कैसे न्याय के लिए प्रयास किया जाए, दंगा करने वालों को पकड़ा जाए। लेकिन यहाँ प्रशासन की कई गंभीर चूक नजर आती है। 510 मामले दर्ज हुए, लेकिन 175 मामलों में ही चार्जशीट फाइल हो सकी। 6000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 2500 लोगों को क्लीन चिट दे दी गई। मर्डर के 19 मामलों में आरोपी ही नहीं तय कर पाए। इन सब के अलावा पुलिस ने 18 अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले दर्ज किए, लेकिन आरोप तय नहीं हुए। फिलहाल दंगे की जांच के लिए कई टीमें बनी। सचिन गौरव के मामले में 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई। इसके अलावा खतौली के बीजेपी विधायक विक्रम सैनी समेत 12 लोगों को दंगा भड़काने का जिम्मेदार मानते हुए कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाई। इसमें विक्रम सैनी की विधायक की सदस्यता भी चली गई। बीजेपी नेता सुरेश राणा और संगीत सोम को भी दंगे का आरोपी बनाया गया था। इसके बाद 2017 में दोनों चुनाव जीते, लेकिन 2022 में हार गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार ने 2021 में इन दोनों नेताओं के दंगे से जुड़े केस वापस ले लिए। अब देखो, इस पूरी कहानी में दोनों तरफ से ही दंगों को भड़काने का काम किया है नेताओं ने। इन दंगों में मुजफ्फरनगर के दंगों ने सबसे ज्यादा चोट विश्वास पर की है। 10 साल बीत गए, लेकिन आज भी लोग एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं। नेता अपनी राजनीति चमकाकर कहते हैं कि उस दिन को भूल जाओ, लेकिन वो लोग कैसे भूलें जिनकी पूरी दुनिया ही उन दंगों में उजड़ गई। मुजफ्फरनगर वाले दंगों ने लोगों के विश्वास के साथ साथ महिलाओं की इज्जत पर भी चोट की है। एक पीड़िता ने बताया कि सितंबर 2013 को मुजफ्फरनगर में सुबह का वक्त था। मैं रसोई में घर वालों के लिए खाना बना रही थी। मेरे बड़े बेटे की तबीयत खराब थी, इसलिए उसे लेकर मेरे पति शहर में डॉक्टर के पास गए थे। उनको गए हुए करीब 1 घंटा बीता था कि अचानक बाहर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। बाहर देखा तो सैकड़ों की भीड़ और उनके हाथ में लाठी, डंडे और तलवार थी। वो लोग बाहर लाठियों से सबको पीटने लगे। घर में बस मैं, मेरा 3 महीने का बेटा और मेरे पति के चाचा चाची थे। वो लोग चुन चुन कर पुरुषों को मार रहे थे, औरतों के साथ बदतमीजी कर रहे थे और हम छत पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे। जब उन्होंने सामने आने वाले लोगों को मार डाला तो घरों में आग लगाने लग गए। जब वो हमारे घर की तरफ बढ़े तो मैं भी अपने बेटे को गोद में उठाकर भागी। गन्ने के खेत से होते हुए करीब 3 किलोमीटर दूर में एक स्कूल के पीछे जाकर छुप गई। वो लोग आसपास हमें ढूंढ रहे थे। मैं वहां चुपचाप अपने बच्चे का मुंह दबाए हुए छुपी रही, लेकिन उनमें से 3 लोगों ने हमें ढूंढ लिया। उन्होंने मेरे हाथ से बच्चा छीनकर उसे जमीन पर लेटा दिया, उसकी गर्दन पर चाकू रखा और बोले, हमें जो करना है करने दो, वरना तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे। उन तीनों ने बारी बारी से बलात्कार किया और उसके बाद उसी बदहाल हालत में छोड़कर भाग गए।
ये शब्द एक मुस्लिम महिला के हैं जिसका मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त रेप हुआ था और अब 10 साल बाद उनके आरोपियों को सजा हुई है। महिला ने अपने बयान में कहा था कि आरोपियों में से एक कुलदीप ने उससे कहा कि उसे जो करना करने दो, नहीं तो वो बेटों को मार डालेंगे। उसने मुझे धक्का दिया। अन्य 2 आरोपी महेश्वरी और सिकंदर ने बेटे को जमीन पर गिरा दिया और उसने कहा कि चिल्लाओ मत, नहीं तो बेटों को भी मार देंगे। बच्चा रो रहा था, कुलदीप ने मेरा रेप किया। इसके बाद महेश्वरी ने और फिर सिकंदर ने। जब एक रेप करता तो दूसरा बेटे की गर्दन पर चाकू रखता था। रेप करने के बाद तीनों लोगों ने धमकी दी कि अगर पुलिस में शिकायत की तो वो जान से मार देंगे। उसके बाद तीनों वहां से चले गए। बेटा बेहोश पड़ा था। मैंने बेटे को पानी पिलाया। 15-20 मिनट बाद उसे होश आया। इस पूरे वाकयात को सुनकर जज ने कहा कि पीड़िता के बयान और सबूत से घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट है, कोई विरोधाभास नहीं है। पीड़िता उन 7 महिलाओं में शामिल थी जिन्होंने आरोप लगाया था कि दंगों के दौरान उनका रेप हुआ था। हालांकि धमकियों और डर की वजह से 6 महिलाओं ने केस को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया, जिसके चलते आरोपी बरी हो गए। अब बचा एक मामला जिस पर यूपी की निचली अदालत ने 9 मई 2023 को फैसला सुनाया। निचली अदालत ने दंगे के दौरान एक महिला के साथ गैंग रेप मामले में 2 आरोपियों महेश्वरी और सिकंदर को आईपीसी की धारा 376D, 376/2/G और 506 के तहत दोषी ठहराया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज अंजनी कुमार सिंह ने दोनों को 20-20 साल की सजा सुनाई, साथ ही 15-15 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले में कुल 3 आरोपी थे, जिसमें से आरोपी कुलदीप की पहले ही मौत हो चुकी थी। पीड़िता की ओर से सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने बहस की थी। दोस्तों, इन दंगों की वजह से हिंदू और मुसलमान 2 धड़ में बट गए थे, जिसका सारा श्रेय जाता है बीजेपी और मुस्लिम नेताओं को। किसान नेताओं ने स्थिति को संभालने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन नेताओं का जहर बेहद खतरनाक था जो कई सारी जिंदगियों को लील गया। 2013 की एक नफरती फेक न्यूज की वजह से इतना बड़ा बवाल हो गया। वीडियो वायरल किए गए थे जिनसे लोग भावुक हुए, लेकिन अब लोग चीज़ों को समझने लगे हैं और उन्हें असली मुद्दे समझ आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आएगा, धार्मिक ध्रुवीकरण नजर आने लगेगा, क्योंकि नेताओं को वोट ऐसे ही मिलेंगे इसी ध्रुवीकरण के कारण, और आखिर में जातिगत और धार्मिक पहचान हावी होने लगेगी। ऐसे बड़े बड़े कांड करवाकर राजनेता एक बयान जारी कर देते हैं कि दंगा एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारी सरकार के दौरान प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। हमने ना दंगा होने दिया है और आगे ना होने देंगे। सांप्रदायिकता हमारा मुद्दा नहीं है, विकास हमारा मुद्दा है, और हमने बिजली को, सड़क को घर घर पहुंचाया है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव कर लड़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी पूरी केस फाइल मुजफ्फरनगर के उन दंगों की जिनके बारे में पता नहीं क्या क्या झूठी खबरें और झूठी वीडियो परोसी गई थी और इस पूरे विवाद को धार्मिक रूप दे दिया गया। समझना आप लोगों को है, किसी भी बात पर बेहद उत्तेजित हो जाना आगे चलकर कितना खतरनाक हो सकता है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उम्मीद है आप लोग समझेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। नमस्कार।